गति यानी कि मोशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अदिश और सदिश राशियां ये पूछा जाता है, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी कि अदिश और सदिश कैसे याद रख सकते हो। 90% वहां पे सही हो रहा था, कुछ एक्सेप्शन बताए थे, कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे। उसमें अपवाद में आपका था विद्युत धारा, आपको याद करना था कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था उसमें बताया था जिसमें भी व आए वो 90% क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो आपकी बात करें सदिश राशि की बात सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सदिश में देखिए वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बलागुण, ये सारे क्या है, सदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें अदिश राशियां, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान और विद्युत धारा, ये सारा याद रखिएगा क्योंकि द्रव्यमान और विद्युत धारा में वह आ रहा है निकल के, लेकिन फिर भी अदिश राशि है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, धारा, ताप, दाब, ये सारे आपकी अदिश राशियां हैं, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, ठीक। आगे बात करें भौतिकी के पिता, फिजिक्स के पिता किसको बोलते हैं, न्यूटन ने। न्यूटन ने जो गति विषयक तीनों नियम दिए थे उसको किस बुक में लिखा था, वो लिखा था प्रिंसिपिया नामक बुक में। आगे बात करें न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम के हिसाब से बात करें, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी, और अगर जो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम यहाँ पे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आगे चलें, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना न्यूटन के हमें प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे चले, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये वाला फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। तो न्यूटन के सेकंड नियम की बात करें, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट बात करें, न्यूटन के कौन से नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पता चलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ या तृतीय नियम से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट बात करें अभिकेंद्र बल, ध्यान रखिएगा वृत्त सर्कुलर मोशन में अगर जो आप गति कर रहे हो तो आपका जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्र बल होता है, और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल की बात हो रही है जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प होगा। F बराबर mv² बाई r। आगे बात करें उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं।